हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो था एवरेज, और एवरेज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दिया गया होता है, तो आपने टॉपिक से संबंधित कोई भी दिक्कत हो वहाँ पे आप समस्या का समाधान पा सकते हो। तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, कल जो आपको क्वेश्चन दिया गया था घर पे करने के लिए, वो क्वेश्चन पहले करते हैं। 5 वर्ष पूर्व पति व पत्नी की औसत आयु 37 वर्ष थी तथा वर्तमान में बच्चे सहित तीनों की आयु का योग 84 वर्ष है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या हमने कहा था, क्या कहा था, हमने कहा था कि इसका हम इस तरीके से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ऊपर तो क्या है, पूर्व। ऊपर तो हम क्या ले रहे हैं, ये तो है पूर्व, और पूर्व कितने वर्ष पूर्व की बात है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व। फिर नीचे कह रहा है कि वर्तमान, ये बाद वाला हमें काम आना नहीं इसमें, क्योंकि बाद का इसने कुछ पूछा नहीं है, तो हमें इतना ही रखना है। तो हमें क्या करना है, देखो 5 वर्ष पूर्व पति व पत्नी की औसत आयु, यानी हस्बैंड और वाइफ, तो H प्लस W, हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी की औसत आयु 2 है, तो दोनों की आयु में 2 का भाग लगेगा, औसत आ जाएगा। कितनी है, 37 हो गई। कितनी होगी, 37 हो गई। औसत आयु कितनी हो गई, 37 हो गई दोनों की। तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, देखो H प्लस W इक्वल टू 37 को 2 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे, 76 वर्ष। कितनी हो गई, 76 वर्ष हो गई दोनों की कुल आयु। दोनों की कुल आयु 76 वर्ष हो गई। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे से वर्तमान में लेकर आना है। पहले तो इसने एक और दिया है, क्या दिया है कि वर्तमान में बच्चे से तीनों की आयु का योग कितना है, 84 वर्ष है। तो H प्लस W प्लस C, चाइल्ड हो गया ना, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड बच्चा, इन तीनों की आयु का योग कितना है, 84 है। ठीक है, ये 84 तीनों का, ये कह रहा है 2 का यहाँ पे 76 है, और 5 वर्ष पहले है, तो 5 आज वर्तमान में दोनों के आयु का योग कितना होगा। देखो मैं यहाँ पे H प्लस W उतार लेता हूँ, और बराबर देखो मैं करके बताता हूँ क्या होगा। देखो ये यहाँ पे आएगा वर्तमान में, और ये यहाँ पे वर्तमान में आएगा, तो 5 इसमें बढ़ जाएगा और 5 ही इसमें बढ़ जाएगा। दोनों में क्या बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, यानी 10 का योग हो जाएगा। तो 76 में कितना हो गया, प्लस 10 कितना हो गया, 84। दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 84 हो गया। कब, वर्तमान में आकर। तो ये लो हमने यहाँ पे उतार दिया कितना। अब हमें क्या करना है, बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, तो देखो इसको इसमें से घटाएंगे, क्योंकि बच्चे वाले में से हस्बैंड वाइफ को घटा देंगे। तो घटाने पर देखो हमारे को क्या प्राप्त होने वाला है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। क्या है, H से H कैंसिल हो जाएगा, W से W कैंसिल, बचेगा क्या, C। 84 में से 84 गया तो क्या, 0 वर्ष, यानी बच्चे की आयु कितनी है, 0 वर्ष है। अब आप इसको ऐसे नहीं समझना, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसका मतलब बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ, और आपने क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चे को बता दिया, बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, 0 वर्ष का। ऐसी बात नहीं है, बच्चा हो सकता है 1 महीने का होगा, 5 दिन का होगा, या फिर 6 महीने का होगा। जब तक वो 12 महीने का नहीं होगा तब तक तो उसकी आयु वर्षों में आएगी नहीं। तो यहाँ पे वर्ष में दे रखा है 0 वर्ष, 3-4 महीने का होगा, तो जब तक वो साल में जाएगा नहीं तब तक तो उसको काउंटिंग करने रहे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 0 वर्ष। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको हल करना था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस में। और आज के क्वेश्चंस देखो बड़े ही रोचक और अच्छे क्वेश्चन हैं। इनमें से कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको आप ध्यानपूर्वक देखें। क्या कह रहा है, देखो एक सप्ताह में मंगलवार
बुधवार व गुरुवार का तापमान कितना है 33 डिग्री है, तथा बुधवार गुरुवार व शुक्रवार का तापमान कितना है 35 डिग्री है। यदि शुक्रवार का तापमान 36 डिग्री हो तो मंगलवार का तापमान ज्ञात करो। अब इसको समझो, देखो यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में कर रहे हैं मंगलवार यानी ट्यूसडे प्लस बुधवार, वेडनेसडे प्लस गुरुवार, थर्सडे। क्या हो जाएगा, इसको TH लिख लेना, थर्सडे। 3 हो गया, तीनों का औसत बताया 33। औसत का मतलब तीनों में 3 का भाग बराबर, ये हो गया आपका 33 डिग्री। मंगलवार बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान क्या है 33 डिग्री है, तो 3 का भाग देंगे तो तीनों में 3 का भाग देंगे तभी तो औसत आएगा। 3 का भाग देने पर 33। इनका टोटल कितना हो गया, देखो T प्लस W प्लस TH बराबर 33 को 3 से गुना करेंगे तो 99 डिग्री। समीकरण नंबर आप इसको 1 लगाओगे। समझो ये क्या कह रहा है, मंगलवार बुधवार व गुरुवार का टोटल योग कितना हो गया तापमान का 99 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़ो, क्या कर रहा है, बुधवार गुरुवार व शुक्रवार का औसत तापमान। तो बुधवार यानी वेडनेसडे, गुरुवार यानी थर्सडे प्लस फ्राइडे का औसत तापमान, इनका औसत तापमान कितना दिया है 36 डिग्री दिया है, सॉरी 35 डिग्री। कितना दिया है 35 डिग्री दिया। तो इन तीनों का टोटल ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, देखो बुधवार प्लस गुरुवार प्लस शुक्रवार बराबर 35 को 3 से गुना करेंगे तो 105 डिग्री। समीकरण नंबर 2 आ गया हमारे पास। समीकरण नंबर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। इनसे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या, देखो देखिए, या नहीं निकालते हैं तो वैसे देखो, हम यहाँ पे है हमारे पास मंगलवार बुधवार व गुरुवार का टोटल योग तापमान का, यहाँ पे है बुधवार गुरुवार व शुक्रवार का तापमान का टोटल योग, और कह रहा है कि जो शुक्रवार का तापमान है वो 36 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे तो शुक्रवार है लेकिन यहाँ पे शुक्रवार नहीं है, यही तो है। तो इसमें यदि हम शुक्रवार का तापमान मिला दे तो देखो क्या प्राप्त होता है हमारे को। फिर तापमान हमें मंगलवार का ज्ञात करना तो हो जाएगा। तो देखो इसमें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या वैसे निकालो तो आप डायरेक्ट वैसे भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से करेंगे तो देखो यहाँ पे मैं दोबारा से उतार रहा हूँ इनको, T प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इक्वल टू 99 डिग्री है, और वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे बराबर आपका 105 डिग्री है। इसको घटा रहे हैं हम इसमें से, तो घटा लो, घटाने पर चिन्ह चेंज हो गए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हुआ ऐसा करने से, वेडनेसडे से कैंसिल, थर्सडे से थर्सडे कैंसिल, यहाँ पे देखो T आ गया, और यहाँ पे देखो माइनस का एप है तो माइनस का एप आ गया, और इक्वल टू आपके पास कितना आ गया अंतर 6 का आ गया, लेकिन किस में आया माइनस में 6। क्यों, माइनस के 105 99 से ज्यादा है, यदि उसको घटाते तो ये प्लस में आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें से आप किसको घटा रहे हो, आपकी इच्छा पर है। तो माइनस में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे को मान दिया गया है कि शुक्रवार यानी फ्राइडे का मान कितना है, फ्राइडे का तापमान 36 डिग्री है। तो चूंकि F बराबर 36 डिग्री, तो यहाँ पे रख लो T माइनस 36 डिग्री बराबर माइनस के 6, और T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर -6 माइनस के 6 प्लस के 36 डिग्री, इन पे सभी पर डिग्री लगा हुआ। तो क्या हो गया मान, T का मान जो आपका आ गया T बराबर 6 घटा दो 36 में से
तो 30 डिग्री। ये आपका किसका मान आ गया, ट्यूसडे मंगलवार का मान आ गया। मंगलवार का जो तापमान था वो कितना है, 30 डिग्री। मंगलवार का तापमान कितना, 30 डिग्री। दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये कह रहा है एक सप्ताह में मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का तापमान 36 डिग्री है, औसत तापमान है। यहाँ पे ये औसत तापमान है का, यहाँ पे औसत क्या है, औसत तापमान 33 डिग्री है, तथा बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार का औसत तापमान कितना है, 35 डिग्री है। यदि शुक्रवार का तापमान 36 डिग्री हो तो मंगलवार का तापमान ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, यानी मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार, इनका औसत निकालेंगे सभी को जोड़कर, तो 3 का भाग देंगे बराबर 33 डिग्री आ रहा औसत। हमने सभी का टोटल निकाला तो इसको इधर गुना करने पर ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर 99 डिग्री हो गया। ये फिर आगे दे रहा है, ये कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार गुरुवार व शुक्रवार का औसत तापमान 35 डिग्री है। तो ये देखो, वेडनेसडे बुधवार प्लस थर्सडे गुरुवार प्लस फ्राइडे शुक्रवार बटा 3 औसत आ जाएगा, और कितना, 35 डिग्री है। इसका हम टोटल निकालेंगे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे इक्वल टू 105। इसको इधर गुना किया, इससे तो 105 डिग्री आ गया। अब इसमें देखो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और इसमें ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है। इनका यदि हम अंतर करें तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पे अंतर कर लिया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया, तो ये तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ गया, और नीचे आ गया वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सभी टोटल में, और 105 इसका 109। घटाएंगे तो वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, थर्सडे से थर्सडे कैंसिल, और यहाँ से बचकर ट्यूसडे का टी और एफ का माइनस एफ बराबर, ये माइनस के 6, क्योंकि 105 अधिक है तो माइनस के 6 डिग्री। अब हमें मालूम है कि फ्राइडे का मान 36 डिग्री दिया गया है। ये देखो, शुक्रवार का तापमान 36 डिग्री है, तो हम 36 रख लिया इसका मान। तो टी बराबर, ये 36 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो टी बराबर 36 में से 6 गए तो 30 डिग्री। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी इस तरीके से है। चलो आगे बढ़ते और क्वेश्चन देखो क्या दिया है। क्वेश्चन है, एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, तथा मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 3/4 गुना हो, या 3/4 हो, वो भी एक ही बात है, 3/4 गुना हो या 3/4 हो, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात हो। क्वेश्चन के अनुसार ही हमें चलना है। क्वेश्चन के अनुसार चलते चलो। क्या कर रहे हैं देखो, सबसे पहले फिर सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान, यानी मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है, 3 का भाग देने पर हमारे पास 35 डिग्री प्राप्त हुआ। हम इनका टोटल ज्ञात कर लेंगे। टोटल क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे तो 105 डिग्री। समीकरण नंबर 1 आ गया हमारे पास। फिर कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान। तो मंगलवार ट्यूसडे से शुरू करना है। हमने किया ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, और औसत निकालना तो 1 2 3 है, तो 3 का भाग देंगे, और इनका औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसका योग निकालेंगे तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इक्वल टू कितना हो गया, 120 हो गया। क्या हो गया, 120 हो गया इसका मान, ठीक है, 120 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो समीकरण नंबर ये 2 गया। समीकरण 1 में से 2 को घटा लो या 2 में से 1 को घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एक ही बात है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, 2 में से 1 को घटा रहा हूं मैं, तो ट्यूसडे पहले उतार लिया, वेडनेसडे उतार लिया, प्लस
थर्सडे उतार लिया, इक्वल टू है आपका 120। ठीक है, यह समीकरण नंबर आपका 2 है। फिर हम एक उतार रहे हैं, मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू कितना, 105 डिग्री। और ये समीकरण नंबर 1 है। इसको घटाना, एक को 2 में से घटाना, तो जिसको घटाना उसके क्या होंगे, चिन्ह चेंज होंगे। तो चिन्ह चेंज कर लो, चिन्ह चेंज करेंगे तो m माइनस का, t माइनस का, w माइनस का और आगे 105 माइनस का। क्या हुआ, इसे t से t कैंसिल हो गया, w से w कैंसिल हो गया। क्या हुआ, देखो माइनस m प्लस टी एच इक्वल टू आपका 15 डिग्री। ठीक है, इसको हम गुरुवार माइनस सोमवार बराबर 15 डिग्री। इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समीकरण नंबर आपका 3 है। अब देखो हमें करना क्या है, हमारे को जो दिया गया वो ही करना है। गुरुवार के तापमान का इतना गुना है, कौन सा, सोमवार का। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सोमवार उतार रहा हूँ मंडे, और इसके बराबर में करके लिख रहा हूँ 3/4 गुना क्या है, सोमवार का तापमान गुरुवार का तापमान का, यानी थर्सडे का तापमान का। सोमवार बराबर 3/4 गुना गुरुवार हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस थर्सडे को इसके नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, मंडे बटा थर्सडे इक्वल टू 3/4, यानी मंडे का मान 3 है, थर्सडे का मान क्या है, 4 है। और यहाँ पे देखो थर्सडे माइनस मंडे बराबर कितना है, 15। और यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है, थर्सडे माइनस मंडे बराबर 1, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो मान क्या आ जाएगा, 1। यही तो आएगा। तो समीकरण 3 से इधर लिख देता हूं, समीकरण 3 से क्या है, इसका अंतर रख रहा हूं मैं, 4 माइनस 3 बराबर 15 डिग्री, 1 बराबर 15 डिग्री, 1 बराबर 15 डिग्री हो गया। तो 1 बराबर 15 डिग्री हो गया, तो हमें निकालना है किसका मान है, हमें निकालना है गुरुवार का मान। और गुरुवार का कितना भाई, 4 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू 15 डिग्री इंटू 4 बराबर 60 डिग्री। यदि आपको कहता मंडे का मान बताओ तो 3 इक्वल टू 15 गुणा 3 बराबर 45 डिग्री हो जाता, एक ही बात है। तो इस तरीके से आपको ये मान निकालना है। तो ये क्या हो गया, आपका थर्सडे का तापमान जो है वो आपका 60 डिग्री हो गया। इसका सवाल का जवाब ये है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपके, कह रहा है एक सप्ताह में सोमवार मंगलवार और बुधवार व गुरुवार का 4 आ गए। अब की बार 4 वाला भी आप देख लो, कई बार क्वेश्चन दे देते हैं। देखो क्या किया, मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका औसत कितना है, 4 है तो 4 का भाग दिया, और औसत बता रहा है 45 डिग्री है। तो इन चारों का टोटल क्या जाएगा, मंडे ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इक्वल टू 45 को 4 से गुना करेंगे तो 200 में से आप 20 घटा दो, 180 डिग्री समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो क्या कर रहे हैं हम, अब कह रहा अगला के मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, यानी थर्सडे प्लस वेडनेसडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, भाग देंगे 4 का, तब औसत आएंगे। और इनका औसत कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 है, इसको इधर गुना करेंगे तो टोटल आएगा। तो ट्यूजडे यानी मंगलवार, वेडनेसडे यानी बुधवार और थर्सडे यानी गुरुवार और फ्राइडे यानी शुक्रवार, इन सभी का योग है तापमान का, जो रहा हो, इसको 4 चौक 16, 160 हो गया। क्या हो गया, 160 हो गया। ये समीकरण हमारे पास है, नंबर 2 आ गया। अब जो तीसरी कंडीशन दी है वो देख लो। वो कह रहा है शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान का इतना है, यानी इतना गुना है,
इतना है यानी इतना गुणा, यहाँ पे गुणा है बीच में, ऐसे मान के चलना। ऐसा दे दे तो भी आपको ऐसा ही करना है। तो पहले शुक्रवार दिया है तो हमें लेना फ्राइडे। फ्राइडे इक्वल टू कितना हो गया, 3 5/7 इंटू क्या हो गया, सोमवार मंडे। एम को नीचे ले आओ, F/M बराबर 5/7। F/M बराबर 5/7। हमारे पास मान हो गया F/M बराबर 5/7, यानी हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटा लो। समीकरण 2 को 3 में से घटाओ तो सॉरी 2 को 1 में से, या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी एक माइनस का चिन्ह है तो ये ऐसा कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 था अपना जो है एम मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस थर्सडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, और इन सभी के तापमान का टोटल है 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर आपका 1 है, ठीक है। फिर 2 नंबर है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे इक्वल टू 180 डिग्री तार। इसका मान कितना है, 160 डिग्री। मैं ऐसा इसलिए उतार रहा हूं कि आप नीचे के नीचे जैसे सेम के सेम आ जाए तो आपको दिखाई देने में दिक्कत ना हो। और हमने इसे घटाना है 2 को, इसमें से ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। घटाते हैं उसका चिन्ह चेंज करते हैं, 2 को घटा रहे तो इसका चिन्ह चेंज, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हो, टी से टी कट गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू, टी एच से टी एच। बचा क्या हमारे पास, एम माइनस एफ इक्वल टू 20 डिग्री। एम माइनस एफ का मान कितना है, 20 डिग्री। अब समीकरण 3 में देखो आप, एम माइनस एफ, एम है 7, एफ है 5, 2 घटा तो क्या है, मान 2, तो एम का मान 7 माइनस 5 बराबर 20 डिग्री और 2 बराबर 20 डिग्री, और एक का मान कितना गया, 10 डिग्री। अब पूछ रहा किसका है, शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। भाई शुक्रवार का किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो ये लो 5 बराबर 10 डिग्री गुणा 5 बराबर 50 डिग्री तापमान हो गया। किसका, शुक्रवार का यानी फ्राइडे का। कितना, 50 डिग्री फ्राइडे का तापमान हो गया। यदि आपको मंडे का पूछता तो आपको 7 का मान निकालना होता, तो 10 को 7 से गुणा करते तो 70 डिग्री हो जाता। 10 को 7 से गुणा करने पर कितना हो जाता, आपका 70 डिग्री हो जाता। हाँ, तो आगे के क्वेश्चन देखो। आगे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखो, क्रिकेट खिलाड़ियों वाले क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 12 पारियों के रनों का औसत कुछ था। 12 पारियों में उसके रनों का औसत कुछ था, हमारे को मालूम नहीं कितना था। तथा अगली पारी में यानी 13वीं पारी में, अगली पारी में 85 रन बनाने के पर औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। 3 रन की वृद्धि हो गई औसत में। तो 12वीं पारी के अंत में रनों का औसत ज्ञात करो। 12वीं पारी यानी जो उसने पारी पहले खेल रखी थी उसके अंत में हमें रनों का औसत ज्ञात करना है। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं, 13वीं पारी के प्रारंभ रनों का औसत ज्ञात करो। 13वीं पारी शुरू होने वाली थी तब, जैसे हमने इस क्वेश्चन में हमने प्रारंभ का डाला है तो वो दोनों एक ही बात है। तो देखो क्या कह रहा है, इसको देखो अच्छी तरह। एक क्रिकेट खिलाड़ी 12 पारियों के रनों का औसत कुछ था तथा अगली पारी में 85 रन बनाने पर औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के अंत में रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो ये जो 85 है, ठीक है, वो देखो तो 12वीं पारी के अंत में रनों का औसत जो हमारे को दिया गया है, कितने रन उसने बनाए वो रन उतार लो आप। क्या किया हमने, 85 रन इसने बनाए तो हमने 85 उतार लिए, ठीक है।
फिर यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है तो हमें घटाना है, क्योंकि बढ़ाई तो है, 85 रन बनाए हैं तो औसत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसका मतलब औसत 85 से तो कम ही था, 85 रन बनाने पर औसत में वृद्धि हुई तो 85 से तो कम ही था। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं। घटा क्या रहे हैं, कितनी पारी, कौन सी पारी खेली उसने, 13वीं पारी खेली, तो 13वीं पारी खेली तब उसके औसत में कमी हो रही है। और कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। 13वीं पारी के खेलने पर औसत में कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई। 12वीं पारी तक तो कुछ औसत था उसका, यानी 12वीं पारी के अंत में औसत कितना था वही ज्ञात करना था, जो कुछ था वही ज्ञात करना है हमें 13वीं पारी में। ठीक है, हमें क्या जो 13वीं पारी में 85 रन बनाए है ना, उसके कारण इसके औसत में क्या वृद्धि हुई। तो ये 12वीं पारी तक उसका औसत क्या था, 12वीं की पारी के अंत तक वो ज्ञात करना है। तो 85 के बनाने पर रन बनाने पर औसत में वृद्धि हुई, 85 उतार दिया, गुना 13वीं पारी खेला तो 13 उतार दिया, कितनी वृद्धि हुई, 3 रनों की, तो 3 से गुणा कर दिया। अब क्या हुआ इसका मान देखो, 85 माइनस 13 दिए 39, इसको घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 और 4, 46 रन प्रति पारी। यानी उस खिलाड़ी का 12वीं पारी के अंत तक रनों का औसत 46 रन प्रति पारी था। यानी औसत निकाले उसके 12 पारियों का, उनको जोड़कर रनों को बनाए गए को 12 का भाग दे तो 46 रन प्रति पारी उसका औसत था। इस प्रकार से हमें यह करना था। तो ये हमारे पास आ गया, इतना ही था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऐसा दिया जाए तो आप इस प्रकार से कर लोगे, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ोतरी हो रही है तो उन रनों को आगे रख दो, माइनस कर दो, जो जितने नंबर की पारी खेली है वो उतार दो, और कितनी वृद्धि हो रही है उसके गुणा कर दो। तो 13वें नंबर की पारी खेली है, गुणा 3 की वृद्धि हो, 3 से गुणा कर दिया, 13 3 39, 85 में से 39 किया तो 46 हमारे पास प्राप्त हो गए। इस प्रकार से 46 रन प्रति पारी उसका औसत था, कब, 12वीं पारी के अंत में। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, आगे का क्वेश्चन देखो क्या है। आगे का क्वेश्चन है, कह रहा अगला कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 13 पारियों के रनों का औसत कुछ था, 13 पारियों के रनों का कुछ औसत कुछ था। अगली पारी में 25 रन बनाने पर औसत में 5 रन की कमी हो जाती है, तो 14वीं पारी के प्रारंभ में रनों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी 13 पारी वो खेल चुका है, 14वीं पारी के प्रारंभ में हमें क्या करना है, रनों का औसत ज्ञात करना है। तो देखो क्या किया इसमें, 14वीं पारी है ना, 14वीं पारी के प्रारंभ में रनों का औसत, ध्यान देना, जो 13वीं पारी के अंत में था वो 14वीं पारी के प्रारंभ में होगा, क्योंकि 13वीं पारी में जहां पे उन्हें औसत बनाकर छोड़ा था वही तो 14वीं पारी के प्रारंभ में होगा। 14वीं पारी तो खेलने के बाद में कुछ चेंज होगा, उसके पहले तो वही रहेगा जो 12वीं पारी के 13वीं पारी के अंत में था वही। तो वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक ही है, अलग नहीं है, सोचने का फर्क है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 25 रन बनाए उसने, क्या किया, 25 रन बनाए। क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसका मतलब जोड़ना है, कमी के लिए जोड़ना और बढ़ोतरी के लिए घटाना। कमी होगी, 25 बनाएंगे तो समय कम होते जाएंगे। अब कितनी पारी, 14वीं पारी, यानी पारी उतार लो 4, 14, और गुना कितने की कमी हुई, कितने की कमी हो रही है भाई, 5 की कमी हो रही है, तो 5, 25 प्लस 70 बराबर 95 रन प्रति पारी। 14वीं पारी के प्रारंभ में रनों का औसत कितना था, 95 रन प्रति पारी था, ये था उसका। इस प्रकार से करना था हमारे को। तो ये हमारे पास इसका मान आ गया, इस तरीके से हम करते चलेंगे।
ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से आपको ऐसा करने पर। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन जो बचा है शायद उसे आप घर से करके ले आओगे, नहीं करके लाओगे तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे यहाँ पे, या बता देते हैं। चलो ठीक है, बता देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता तो ये सूत्र ही है एक तरह से, आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे। तो ये कह रहा है एक व्यक्ति x किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, x किमी प्रति घंटा की चाल से तो जा रहा है, तथा y किमी प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पे हो तो औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल बराबर 2x गुणा y बटा x प्लस y। बस यही औसत चाल होगा, 2xy बटा x प्लस y, ये सूत्र है। जैसे यहाँ पे आपको कहा जाता है एक व्यक्ति 30 किमी पर आवर की चाल से जा रहा है तथा 40 किमी पर आवर की चाल से आ रहा है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? देखो ये तो जा रहा है, क्या है? जा रहा है, ये आ रहा है, तो क्या करेंगे? औसत चाल इसका मान तो अक्सर इसका मान y है, तो रख लो उसमें 2 गुणा 30 गुणा 40 x गुणा y हो गया 2 गुणा, और x प्लस y 30 प्लस 40 ये हो गया। अब करेंगे तो इसको देखो 2 गुणा 30 गुणा 40 बटा कितने आ गए? काट दो, कितना मान आया आपके पास? 8 8 ये 24, 240 बटा 7, 240 बटा 7 किमी पर आवर, 240 बटा 7 किमी पर आवर इसका मान आ जाएगा। ऐसा हमें करना था, तो इस प्रकार से हम कर सकते, आगे भाग देकर कर लेंगे इसको। मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था। तो इस तरीके से आपको ये करने होते हैं, आसानी पूर्वक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यह ध्यान रखना, और अपनी जो ये एवरेज की क्लास है, कल की क्लास एक और होगी, उसके बाद में एवरेज खत्म, आगे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये कल की लास्ट क्लास होगी, ये आज सेकंड लास्ट क्लास थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो पूरा देखने के बाद, तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, साथियों को सब्सक्राइब के लिए भेजिए और सब्सक्राइब करवाइए, और आप लगातार देखते रहिए। आपको यदि ये लाइक नहीं आया हो, वीडियो पसंद नहीं आया हो, तो इसे आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, जिससे हमारे को मालूम चले कि क्या सुधार करना है, क्या हमें आगे और परिश्रम करना आपके लिए। हम तो अब देखो इस समय सुबह के लगभग 3 बज रहे हैं, उस समय ये वीडियो बना रहे, तो देख लो हम तो अपनी तरफ से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से देखो क्या सुधार करना वो बताते रहना, कमेंट बॉक्स में डालते रहना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे क्लिक करोगे, लिंक दिया गया उसको, वहाँ पे जाकर आप अपनी समस्या छोड़ोगे, तो वहाँ पे आपकी समस्या का समाधान होगा, हमारे में सुधार करने संबंधी या आपके क्वेश्चनों में प्रॉब्लम संबंधी जो भी है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।